हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। यूपीएससी के पेपर 2 और पीसीएस के भी पेपर 2 में आता है सामाजिक न्याय यानी कि जीएस पेपर 2 में आता है या मेंस के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं इस समय सुभेद वर्ग के बारे में। मैंने आपको सुभेद वर्ग के बारे में सारी डिटेलिंग करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सुभेद वर्ग में कौन कौन से ऐसे सामाजिक तत्व हैं कि आते हैं सुभेद वर्ग में और किन किन कारणों की वजह से आते हैं। जिसमें मैंने एक टॉपिक पिकअप किया था, वो टॉपिक था बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में मैंने बताया कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सुभेद वर्ग में आते हैं और उनके अंदर या उनके अंदर कैसे सुभेदता आती है। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो भारत सरकार ने इनको संरक्षण दिया है, यानी कि उन योजनाओं के माध्यम से सुभेद वर्ग में गए बच्चों को उन्हें सामान्य वर्ग में लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन सी योजनाएं लाई जानी चाहिए इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं लाई जाए कि जिससे कि वे बच्चे जो एक तरीके से गरीबी भुखमरी के कारण सुभेद वर्ग में चले गए हैं, ठीक है, वो कैसे सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ अपने आप को समाहित कर सके यानी समेकित कर सके। दोस्तों, आइए बात करते हैं पहली योजना के बारे में। पहली योजना, जैसे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। और उसके आगे एक शब्द और जोड़ दीजिएगा, मैंने सेवाओं के बारे में नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा सर्विसेज के बारे में। ठीक है दोस्तों, यह योजना लाई कब गई थी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यानी कि इसका शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों। तो इसका शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1975 यानी कि 1975 में यह योजना लाई गई थी। ठीक है, किसके लिए, बच्चों के लिए। यह कैसी योजना है दोस्तों, यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना कैसी योजना है दोस्तों, केंद्र प्रायोजित, यानी कि यह भारत सरकार की योजना है, यानी कि केंद्र सरकार की यह योजना है। जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसकी प्रमुख उद्देश्य यह है कि बच्चों को पूरक पोषण देना। बच्चों को पूरक पोषण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य है टीकाकरण लगाना। टीकाकरण प्रदान करना यानी टीकाकरण लगाना। इस योजना का उद्देश्य है टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ करना। जैसे कि आप जानते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पोलियो से ग्रस्त हो जाते हैं या टीबी जैसे बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। और साथ ही साथ जैसे कि टीकाकरण करना, जो बच्चे ऐसे होते हैं कि पोलियो जैसे रोग से पीड़ित हो जाते हैं और इसके कारण ऐसी टीका की सेवाएं भी उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, और है भी। ठीक है, दूसरी चीजें हैं पूर्व विद्यालय दोस्तों, एक मिनट। पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करना। इस योजना का एक उद्देश्य ये भी है कि पूर्व विद्यालय शिक्षा भी प्रदान करना। कैसे दोस्तों, आंगनबाड़ी के माध्यम से। आंगनबाड़ी में वे बच्चे जाते हैं जो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, वे कहां पर जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं। आंगनबाड़ी में आप जानते हो कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, या छोटी छोटी चीजें, यानी कि एक तरीके से वहां जाने पर बच्चों में थोड़ी सी निरंतरता आने लगती है और स्कूल के प्रति वो थोड़ा सजग होने लगते हैं कि हमें आगे चलकर विद्यालय भी जाना है, जहां पर बहुत ही छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती है। जैसे का से लेकर ग तक आप देखते हैं कि इसको सिखाया जाता है हिंदी में। ठीक है, छोटा आ से लेकर आह तक के सिखाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ABCD यानी लेटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। एप्पल टू जिब्रा के बारे में पढ़ाया जाता है। दिनों के नाम यानी कि संडे मंडे पढ़ाया जाता है। महीनों के नाम पढ़ाया जाता है। जनवरी फरवरी जैसी चीजें होती हैं, इनको पढ़ाया जाता है।
ठीक है दोस्तों। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि पूर्व मतलब विद्यालय जाने से पहले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जैसे कि आंगनवाड़ी के माध्यम से। देखो इस योजना में कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं या कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो वे बच्चे जो मैंने अभी आपको बताया 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इस योजना के एक उद्देश्य ये भी है कि पोषण की व्यवस्था करना, यानी खाने पीने की व्यवस्था करना और उनके स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना भी इसका प्रमुख कर्तव्य है दोस्तों, इसका प्रमुख लक्ष्य है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि मृत्यु दर, जो बच्चों में मृत्यु दर बढ़ रहा है उसकी भी समस्या का निपटारा करना, यानी उसकी स्थिति में कमी लाना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। दूसरी चीजें हैं कि रुग्णता, कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने का भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ऐसे बच्चे जो विद्यालय छोड़ दिए हैं उनकी स्थितियों में सुधार लाना, यानी कि जो बच्चे विद्यालय छोड़ दिए हैं उन्हें फिर से विद्यालय में जोड़ना, इसका एक उद्देश्य ये भी है इस योजना का। और साथ ही एक और चीजें हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको स्तनपान कराने के लिए भी इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। किसका उद्देश्य है? एकीकृत बाल विकास सेवाएं के बारे में। यह एक ऐसी योजना है, केंद्र की प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को, जिसका प्रमुख उद्देश्य है बच्चों को पूरक पोषण देना, प्रदान करना, टीकाकरण लगवाना, पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करना और महिलाओं के लिए या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको स्तनपान कराने की वाली योजना भी है यह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। नेक्स्ट योजना की बात करें तो नेक्स्ट योजना है समेकित बाल संरक्षण योजना। नेक्स्ट योजना है समेकित बाल संरक्षण योजना। नेक्स्ट योजना कौन सी है? समेकित बाल संरक्षण योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? समेकित बाल संरक्षण योजना। समेकित बाल संरक्षण योजना दोस्तों। नेक्स्ट योजना कौन सी है? समेकित बाल संरक्षण योजना दोस्तों। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम दोस्तों, जिसकी शुरुआत हुई थी 2009 से 2010 के बीच में। 2009 और 10 के बीच में इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है ऐसे बच्चे, देखो बाल अधिकार, ऐसे बच्चों जिनके अधिकारों का संरक्षण करना, जो अधिकार से वंचित हो गए हैं उनके अधिकार को संरक्षण करना। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जब कभी वो आपातकाल स्थिति में पहुंच जाते हैं, आपातकाल स्थिति से तात्पर्य है कि कभी कभी क्या होता है, कई ऐसे लोग होते हैं जब बच्चों का अपहरण करने लगते हैं या उन्हें बंधक बनाने लगते हैं, तो उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि वे किसी से सहायता मांग सके। ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर याद रखना थोड़ा से कठिन पड़ जाता है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया इस योजना के तहत, कि इस जो हेल्पलाइन नंबर है 1098। इस योजना के तहत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1908 के माध्यम से बच्चों में जो बंधक बना लिया जाता है या ट्रैफिकिंग यानी कि एक तरह से अपहरण कर लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, तो ऐसी स्थितियों में या ऐसी समस्याओं का निदान करने के लिए ऐसी योजना की शुरुआत की गई या ऐसी हेल्पलाइन नंबर का शुरुआत किया गया, ताकि आपातकाल स्थिति में बच्चे अपने आप को संरक्षण प्रदान कर सके। यानी कि इस हेल्पलाइन नंबर से बच्चे क्या कर सकते हैं? फोन मिलाकर सहायता मांग सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन सी योजना है? जिसमें मैंने आपको बताया समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत इसकी शुरुआत कब की गई? 2009 से 10 में की गई। और इसका क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य बाल अधिकारों, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करना, और जो बच्चे आपातकाल स्थिति में फंस जाते हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिससे कि बच्चे सहायता मांग सके।
नेक्स्ट योजना के बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। देखो पुरानी योजना है इसलिए इस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ नई योजनाएं हैं जिस पर मैं डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। जैसे कि एक योजना है, वैसे ही पुरानी है लेकिन इसे कहा जा सकता है नई योजना, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, यह योजना कौन सी है? सर्व शिक्षा अभियान, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या है दोस्तों, ऐसे स्थान, ऐसे क्षेत्र या देश के ऐसे क्षेत्र या राज्य के ऐसे क्षेत्र, विशेष क्षेत्र जहां पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है, वहां पर नए स्कूलों की स्थापना करना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि ऐसे स्थान जहां पर विद्यालय नहीं है वहां पर नए विद्यालयों का गठन करना या स्थापना करना, या ऐसे विद्यालय जहां पर क्लास कम है यानी कि कक्षा की संख्या कम है और बच्चे अधिक है, तो वहां पर नए यानी कि अतिरिक्त क्लास को जोड़ना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। दूसरी चीजें हैं इस योजना का नेक्स्ट उद्देश्य है कि शौचालय की व्यवस्था करना। जिन विद्यालयों में शौचालय नहीं है वहां पर शौचालयों की भी व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और नेक्स्ट उद्देश्य है कि पेयजल यानी कि पानी पीने की व्यवस्था जिन विद्यालय में नहीं है उनके लिए नल वगैरह आदि की व्यवस्था करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इसका जो प्रमुख और यानी कि सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है जहां पर ऐसे विद्यालय जहां पर शिक्षकों की कमी है, जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां पर शिक्षकों की भर्ती यानी कि नियुक्ति प्रदान करना या नए शिक्षकों को लाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। तो मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत नए विद्यालयों की स्थापना करना है। नए विद्यालय वहां ओपन किए जाएंगे जहां विद्यालय नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि अतिरिक्त यानी जिन विद्यालय में कक्षा यानी कि क्लास की कमी है वहां पर नए क्लास को जोड़ना, यानी कि नए क्लास यानी अतिरिक्त क्लास की जोड़ना। फिर शौचालय की व्यवस्था करना, पेयजल यानी कि पानी की व्यवस्था करना, और जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां पर शिक्षक उपलब्ध कराना, और डिजिटल क्षेत्र में बढ़ावा देना यानी शिक्षा को डिजिटल क्षेत्र में लाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट आइए जानते हैं, नेक्स्ट योजना हमारी है, हमारी मतलब भारत सरकार के मिड डे मील, जिन्हें क्या कहा जाता है, माध्याह्न योजना, माध्याह्न भोजन योजना, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, माध्याह्न भोजन योजना के बारे में आइए जानते हैं। देखो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आइए बात करते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कक्षा में कोई भी बच्चा, आप लिख सकते हैं कि कक्षा में कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, कक्षा में कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, इसका प्रमुख उद्देश्य। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य है, थोड़ा सा मैं राइटिंग में लिखूं तो आप लोगों को भी सही लगे, स्कूलों में नामांकन बढ़े, इसका नेक्स्ट उद्देश्य है। बच्चों की उपस्थिति बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट उद्देश्य है इसकी बच्चों की उपस्थिति बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट उद्देश्य बच्चों की उपस्थिति बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट उद्देश्य है कुपोषण की समस्या से निपटा जा सके, कुपोषण की समस्या से निपटा जा सके, इसका प्रमुख उद्देश्य। और भी 2-3 उद्देश्य है जो मैं बिना लिखाए ही बता देता हूं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि माध्याह्न भोजन योजना की क्या उद्देश्य है दोस्तों। पहली चीजें, कक्षा में कोई भी बच्चा भूखा न रहे। आप सोचिए कि कई बार ऐसे होते हैं, वो ऐसे बच्चे
जो भूखमरी और गरीबी के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं या विद्यालय चले भी जाते हैं तो क्या कैसे रह जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, जिसके कारण उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो ऐसी योजना भारत सरकार ने शुरू करके बल्कि हमारे देश में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आई है दोस्तों। ठीक है, यानी कि मध्याह्न भोजन की उद्देश्य है कि कक्षा में यानी कि स्कूल में कोई भी ऐसा बच्चा जो भूखा ना रहे। ठीक है, दूसरा उद्देश्य कहा जा रहा है कि स्कूलों में नामांकन बढ़े। देखो अभी तक क्या होता था, यानी कि इस योजना शुरू करने से पहले क्या हुआ करता था कि बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते थे। कौन बच्चे नहीं जा पाते थे? जो बहुत ज्यादा गरीब होते थे, माँ बाप के साथ काम करने चले जाते थे। माँ बाप के साथ जब वो काम करने जाते थे तो विद्यालय नहीं जा पाते थे। लेकिन जब भारत सरकार ने ऐसी योजना शुरू की तो माँ बाप को थोड़ा से एक आशा जगी और जिससे कि उन्होंने विद्यालय में बच्चों का नामांकन करवाना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उन्हें जब यह पता हो गया कि अब हमारे बच्चे यदि स्कूल जाते हैं तो उन्हें ड्रेस की व्यवस्था की गई है, यानी कि सरकार क्या करेगी, ड्रेस भी देगी, विद्यालय में ड्रेस भी मिलेगा और भोजन की भी व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि उन्हें भोजन भी मिलेगा दोस्तों। तो जिससे क्या हुआ कि नामांकन भी बढ़ा हुआ है और इसका उद्देश्य भी है कि स्कूलों में नामांकन बढ़ाए। फिर नेक्स्ट बात की जाती है बच्चों की उपस्थिति बढ़े। अभी तक क्या होता था, बच्चे की उपस्थिति कम रहती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया भुखमरी और गरीबी के कारण। लेकिन जब बच्चों को यह पता चला यदि हम विद्यालय डेली जाते हैं तो हमें वहां भोजन भी मिलेगा, जिसके कारण देखा जाए तो यहाँ सकारात्मक चीजें भी निकल कर आई कि बच्चों में उपस्थिति भी बढ़ी। और जिसका उद्देश्य भी यही है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य भी है कि बच्चों की उपस्थिति बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाती है कुपोषण की समस्या से भी निपटा जा सके। इस योजना के माध्यम से दोस्तों बच्चों में कुपोषण की समस्या से भी काफी निपटा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हर दिन अलग अलग भोजन है, जो कि बिल्कुल ही प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है और जिससे कि इस योजना को मिलने से, इस योजना के आने से कुपोषण की समस्या का भी निपटारा किया जा चुका है नहीं, मतलब एक तरीके से उसके स्थिति में सुधार आई है। ठीक है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, पूरा उद्देश्य नहीं कंप्लीट हुआ है, लेकिन कुछ स्थिति सुधार आई है जो इसका प्रमुख उद्देश्य भी है। और दोस्तों एक जो प्रमुख चीजें हैं, रोजगार के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण भी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जो कि महिलाओं का सशक्तिकरण इसके रोजगार के माध्यम से हो भी रहा है और आगे भी होगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत क्या क्या इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिससे कि बच्चों को संरक्षण मिल सके। जो सुभेद वर्ग के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो सुभेद वर्ग के हैं, वे सामान्य बच्चों के साथ आ सके और अपने आप को समेकित कर सके दोस्तों। ठीक है, यह योजना लाकर भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा किया और जिसमें मैंने आपको बताया इसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया। आप इसको मेंस की राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आइए बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट योजना के बारे में बात की जाए तो एक मिनट दोस्तों, थोड़ा से आप मुझे टाइम दे दीजिए बस। दो योजना के बारे में और चर्चा कर देता हूं। ठीक है, जो वर्तमान की योजना है, एक वर्तमान की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों। नेक्स्ट योजना हमारी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके वजह से अभी तक क्या होता था, इस योजना की शुरुआत की गई थी 2018 में। चलो इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, BBP इसे बोला जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों। इस योजना की शुरुआत की गई, कब की गई? 2016 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में इसकी शुभारंभ किया गया था।
राजस्थान के झुंझुनू जिले से इसका शुभारंभ किया गया था इस योजना का, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि हरियाणा जैसे राज्य में यह योजना काफी सफल हुई। अभी तक क्या था, हरियाणा जैसे राज्य में सबसे ज्यादा लिंगानुपात की कमी थी, यानी कि वहां पर समस्या ज्यादा थी। लड़कों की वहां पर लड़के ज्यादा हुआ करते थे, यानी कि लड़कों की जनसंख्या ज्यादा थी और लड़कियों की जनसंख्या कम थी। लेकिन आपने देखा कि पीवी सिंधु जैसे आकर बहुत अच्छी महिला जिसने कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खेल खेला, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजना सफल यहाँ पर क्रियान्वयन हुई। अब महिलाओं की स्थिति में हरियाणा जैसे राज्य में भी सुधार आया और राजस्थान जैसे राज्यों में भी इसकी सुधार देखने को मिली है। तो 2014 की योजना है, आप इस योजना को भी लिख सकते हैं। ये विशेषकर उनके लिए है, उन बच्चों के लिए जो महिला बच्चों यानी लड़कियों के लिए। आप जानते हैं हमारे समाज में क्या है, भ्रूण हत्या, कन्या हत्या, बाल वध, ऐसी हत्याएं हमारे यहाँ हुआ करती थी, जो आज वर्तमान में भी ऐसी परेशानियां देखने को मिलती थी दोस्तों। जिससे क्या हुआ, इस योजना की शुरुआत करने से लोगों में जागरूकता पैदा हुई और आज हमारे देश की स्थिति थोड़ा बहुत बेहतर हो रही है। लड़कियों के यानी कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है और उनका सशक्तिकरण भी किया जा रहा है, यानी कि रोजगार के माध्यम से उनको कंपनियों में काम दिया जा रहा है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम दिया जा रहा है, टेक्निकल के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में आज महिलाएं काम कर रही हैं, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता बढ़ रही है कि सारा कुछ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी कर सकती हैं। तो ऐसी योजना लाकर भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा यानी कि कारगर सिद्ध किया और सकारात्मक सोच के साथ यह योजना आगे बढ़ भी रही है दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाती है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना दो योजना मैंने आपको पुरानी, एक योजना मैंने आपको पुरानी बताया, फिर दूसरी योजना जिसमें बाल शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान और माध्यान्ह योजना, दो योजना मैंने आपको बीच के बता दिया, जो न बहुत ज्यादा पुरानी है न बहुत ज्यादा नई है। लेकिन अभी वर्तमान की जो है हमारी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक योजना और है जो हाल ही समय में शुरू किया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत क्या होता है दोस्तों, इस योजना के तहत क्या किया गया है, बालिकाओं के लिए एक छोटी राशि खाते में जमा करना। बालिकाओं के लिए यानी कि उनके नाम पर, देखो बालिकाओं के लिए एक खाता खुलवा देना और उसमें छोटी छोटी राशि यानी थोड़ी थोड़ी राशि जमा की जाती है। तो इस योजना के माध्यम से देखो कुछ आप जमा करेंगे, कुछ भारत सरकार इसमें एक तरीके से सहायता भी दे रही है। ठीक है, तो ऐसी योजनाओं से क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया बच्चों में संरक्षण प्राप्त हुआ। मैंने आपको बताया ऐसे बच्चे जो सुभेद वर्ग में आते हैं और किन किन कारणों की वजह से सुभेद वर्ग में बच्चे आए, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको आज बता दिया कि इसके संरक्षण के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसमें मैंने आपको 4 से 5 योजनाओं के बारे में बताया। जैसे मैंने आपको बताया सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताया, फिर माध्यान्ह भोजन यानी मिड डे मील भोजन के बारे में बताया, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको बताया सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप इन्हीं चारों योजनाओं को भी लिख देंगे एग्जाम्पल के रूप में, तब भी आपका काम हो जाएगा दोस्तों। यानी कि बहुत अच्छे से आपकी मेंस राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब मेंस की राइटिंग में अगर मैं बात करूं, अगर आपको लिखना चाहो तो अब आपके पास एक मेंस राइटिंग के लिए प्रश्न भी बना सकते हो। सुभेद वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं, तो एग्जाम्पल दीजिए, जिसमें बच्चों के बारे में मैंने आपको बढ़ा दिया है, तो बच्चों के बारे में आप सुभेद वर्ग के बारे में बता दीजिए। देखो तीन चीजें आपको बनाना है। पहला उसका इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए, यानी कि एक तरह से इंट्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरे पार्ट में आपको सारे आंकड़े होने चाहिए और तीसरे पार्ट में आप कंक्लूजन कर दीजिए, संरक्षण करने के बाद निष्कर्षण। ठीक है, निष्कर्ष निकाल दीजिए, ये आपकी प्रश्न हो जाएगा। वैसे भी कल मैं आपको प्रश्न लेकर आऊंगा बनाकर, खूब अच्छा प्रश्न बना के लाऊंगा, ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से उस प्रश्न को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट आने वाला जो हमारा टॉपिक होगा, यानी कि कल की जो हमारी टॉपिक होगा महिला पर होगा। ठीक है, महिलाओं के बारे में भी मैंने आपको बताया कि सुभेद वर्ग में ये भी आती हैं। ठीक है, तो महिला के बारे में कल हम
बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।